प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली बबरकत और मीठे नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। अज़ीज़ों, आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी खुदावंद की कुदरत को शेयर करना चाहती हूँ जो हम सब की नज़र में इम्पॉसिबल है। अज़ीज़ों, हम जानते कि हमारा खुदावंद कादिर खुदा है। वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करता है जो हमारी अक्ल समझ से बिल्कुल बाहर है। और मैं आपको खुदावंद की वो कुदरत दिखाना चाहती हूँ। जिस तरह मैं हर बार ये कहती हूँ कि हमें चलते फिरते काम करते डेली रूटीन से हमें देखना है कि हम किस तरह खुदावंद के कलाम को सीख सकते हैं। अपने एवरीडे जब हम काम करते हैं तो हम उसमें से खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को, खुदावंद के भेतों को किस तरह सीख सकते हैं। अभी मैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक वर्स जो बहुत ही खूबसूरत है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं आपको वो कुदरत, खुदावंद की कुदरत जो हम सब की नज़र में इम्पॉसिबल चीज़ है, वो पॉसिबल होते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो खुदावंद के कलाम में अगर हम यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 43 वर्स 15 एंड 16 में देखें तो उसमें हमें एक बहुत ही खूबसूरत वर्स मिलती है। हम उसे पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मैं खुदावंद तुम्हारा कुदूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समंदर में राह और सैलाब में गुज़रगाह बनाई। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। हालेलुया। सो इस आयत में हमने देखा कि खुदावंद रब्बुल फाज ने समंदर में हमारे लिए राह बनाई। हम देखते हैं खुदा के कलाम में जब मूसा कौम बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लेकर जा रहा था तो आगे समंदर था, बहरे कुलज़म था। जिस तरह मूसा को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, कौम बनी इसराइल को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम इस समंदर में से हम कैसे आगे जाएंगे, किस तरह खुदावंद हमें आगे लेकर जाएगा। आगे तो समंदर है, पीछे फ़ौज है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद हमारा कुदरत वाला खुदा है, वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने वाला है। हालेलुया। सो मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो है खुदावंद। मैं इस वक्त आपको अपने गार्डन में दिखाती हूँ खुदावंद की कुदरत। सुबह जब मैं उठी तो ये हमारा एक प्लांट है, गुलाब का प्लांट है। अगर मैं कहूँ कि इस प्लांट में हमें येलो कलर के फ्लावर या वाइट कलर के फ्लावर, मैं आपसे कहूँ कि हमारे गार्डन में के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर आए, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। जब आपके पास प्लांट ही रोज़ का है तो वो कैसे हो सकता है। जी, खुदावंद सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने में कादिर है। अभी आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है, ये जो रेड रोज़ का प्लांट है, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का फूल आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इसको, मैं पूरे आपको इसकी जड़ तक लेके जाऊंगी। इसकी शाख आप देख सकते हैं, ये शाख आ रही है, ये देखें। ये प्लांट जो है रेड रोज़ का है, लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमें वाइट कलर का फूल नज़र आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखें, ये खुदावंद की कुदरत है, कोई ये इंसान के काम नहीं है, ये खुदावंद के काम है, और ये खुदावंद ही कर सकता है। खुदावंद ही सब कुछ करने में कादिर और सच्चा है। अजीज़ों, हालेलुया। मैं जब उठी सुबह मैंने देखा और मैंने खुदावंद का शुक्र किया। मैंने बताया कि हम किस तरह चलते फिरते काम करते अपने इर्द गिर्द देखे कि हम किस तरह खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। अजीज़ों, हमारा खुदावंद सब कुछ कर सकता है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर इस वक्त आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसका आपको हल नज़र नहीं आ रहा, आपको ना आगे रास्ता नज़र आ रहा है ना पीछे, आप मिडल में खड़े हैं, खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद पर यकीन रखें। वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। जिस तरह मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा था, यशायाह नबी की किताब, एक बार फिर आपके साथ वो वर्स पढ़ूंगी। यशायाह नबी की किताब उसका चैप्टर नंबर 43 वर्स 16 में देखें, उसमें लिखा है, जिसने समंदर में राह और सैलाब में गुज़रगाह बनाई।
वो ही हमारा ज़िंदा खुदा है। वो ही समंदर में से राह बना सकता है, वो ही आपके लिए दरवाज़ों को खोल सकता है। जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा और जब आप खुदावंद पर यकीन रखेंगे तो खुदावंद आपके लिए राह को तैयार करेगा। वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, बस उस पर हमने ईमान और भरोसा रखना है। वो हमारा ज़िंदा खुदा है और हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के वादों को याद करना है, उसके कलाम के भेतों को याद करना है। जब हम उसके भेतों को याद रखेंगे, उसके वादों को याद रखेंगे, तब ही हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे और हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा भरोसा नहीं टूटेगा। हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हर रोज़ हमसे हर तरह से डिफरेंट तरीक़ों से बात करता है, कलाम करता है। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको वो प्लांट दिखाऊंगी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये देखें किस तरह खुदावंद की कुदरत हमें नज़र आती है कि रेड रोज़ में हमें वाइट फ्लावर नज़र आ रहा है। ये खुदावंद ही कर सकता है, ये खुदावंद के ही काम है अजीज़ों। मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी जिसमें कि शाख के साथ शाख जोड़कर एक पौधे को जो रेड रोज़ से वाइट और वाइट से रेड निकाल रहे थे, शाख के साथ शाख जब जोड़ते थे। ये इंसान भी कर सकता है, लेकिन नेचुरल तौर से, कुदरती तौर से खुदावंद ही ऐसा मुमकिन कर सकता है। ये इंसान के काम नहीं है अजीज़ों, ये खुदावंद के काम है। हालेलुया। सो इसलिए मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ, खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद पर ईमान रखें। वो ही आपकी ज़िंदगी में राहों को तैयार कर सकता है। हालेलुया। खुदावंद इस लाइव वीडियो के वसीला से जो मैंने खुदावंद की कुदरत को आपके साथ शेयर किया, यकीनन आपने बरकत पाई होगी। और आखिर में ये कहूँगी कि आप भी चलते फिरते काम करते खुदावंद की कुदरत को देखें और उसमें से हम किस तरह खुदावंद के कलाम के भेतों को, खुदावंद के वादों को याद कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।